दोस्तों, आज आपको बताते हुए शर्म आ रही है कि आप देख पा रहे होंगे ना, यही वह लोग हैं जो अपने घर के मंदिर के सामने यौन संबंध बनाते हैं और फिर भगवान से कहते हैं कि भगवान, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमने क्या गलती की थी। और दोस्तों, साथ ही कुछ ऐसे पति पत्नी होते हैं जो कि घर का कोई स्थान नहीं देखते हैं, जब मन करे जब पति के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। आज भी दोस्तों, घर परिवार में ऐसे ऐसे पति पत्नी रहते हैं जो कि ना तो समय देखते हैं और ना ही किस स्थान को, बस यौन संबंध बना रहे हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं, सीधा शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, जो इस तरह की हरकत करता है उसका घर पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, आज हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आज ही और अभी अपने घर के पूजा मंदिर में से यह 3 चीज बिल्कुल हटा देनी चाहिए। अगर यह 3 चीज नहीं हटाते हो तो घर में वास्तु दोष का निर्माण होगा और पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। आप जीते जी मर जाओगे। अगर ऐसी महिला से आपका पाला पड़ा है तो दोस्तों, शर्म आती है ऐसी महिलाओं के ऊपर जो आज अपने ही घर को बर्बाद करने में लगी है। भगवान ही जाने आजकल ऐसी कैसी महिलाएं आ चुकी है इस पृथ्वी पर। महिलाओं का कोई पता नहीं कब अपने कपड़े कब कहां पर उतार दे, कोई पता नहीं, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर दोस्तों आपने अपने मंदिर में से यह 3 चीज नहीं हटाई तो आपके घर में से माता लक्ष्मी चली जाएगी और गरीबी आ जाएगी, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। दोस्तों, जरा सोच कर दीजिए, आजकल नव युवती शादी ब्याह रचा के अपने घर पर आती है। दोस्तों, कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्हें अभी तक यही नहीं पता कि घर के मंदिर में यह 3 चीज बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, इन्हें हटा देना चाहिए। आजकल दोस्तों, आधुनिक जीवन में जमाना बहुत खराब आ चुका है। महिलाओं का सारा टाइम मोबाइल में ही चला जाता है, जिसके कारण भगवान की पूजा घर में यह 3 चीज कभी नहीं हटा पाती और जिसके कारण धीरे धीरे पूरा परिवार बर्बाद होता चला जाता है। आजकल दोस्तों, मनुष्य का ध्यान इस संसार की भौतिक वस्तुएं और काम वासना में लिप्त हो चुका है। आज काम वासना, सांसारिक मोह माया की वजह से ही भगवान के प्रति आस्था युवा वर्ग में बहुत कम पाई जा रही है। आज दोस्तों, इस आधुनिक जमाने में हर एक दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हर व्यक्ति यौन संबंध बनाने में लगा हुआ है। कोई व्यक्ति किसी से कोई मतलब नहीं रखता, केवल और केवल भगवान की आस्था को दूर रखकर गलत कामों में यौन संबंध बनाना, काम वासना में लिप्त हुआ पड़ा हुआ है। आज दोस्तों, बहुत ही काम ऐसे लोग हैं जो भगवान के प्रति मन में अपने दिल में सच्चे दिल से श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं। ऐसे लोग आजकल बहुत कम रह गए हैं। हर व्यक्ति अपने काम वासनाएं और यौन संबंध में ही लिप्त पड़ा हुआ है। दोस्तों, हम हमारे घर में जब पूजा घर का या भगवान जी का मंदिर बनाते हैं तो भूल कर भी भगवान के मंदिर में यह 3 चीज कभी भी आपको नहीं रखती है, वरना जिंदगी भर पछताओगे। दोस्तों, अभी थोड़ी देर बाद ही आपको पता लग जाएगा वह कौन कौन सी चीज जिन्हें यहाँ पर अपने पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, एक और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के इस आधुनिक जमाने में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने घर पर भगवान जी का मंदिर तो बना रखा है, परंतु दोस्तों अपने हृदय में सच्चे दिल से पूजा नहीं करते हैं। और आजकल लोगों ने अपनी जीवन शैली को पूर्णतया गलत कामों में डाल दिया है। और यही नहीं, कई ऐसे लोग भी हैं जब भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो शरीर से तो भगवान की पूजा करते हैं, परंतु उनके मन में गलत विचार चल रहे होते हैं। उनके मन में यौन संबंध के विचार आते रहते हैं और भगवान की पूजा करते रहते हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं, ना उनकी पूजा तो स्वीकार करता नहीं है भगवान, बल्कि उस घर परिवार में गरीबी जरूर ला देता है। दोस्तों, जो आज का युवा वर्ग है, जैसे पति पत्नी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कई ऐसी महिलाएं हैं जो आजकल भगवान के प्रति आस्था नहीं रखती है। भगवान को जब पूजते हैं तो अपने सच्चे दिल सच्चे मन से नहीं पूजते हैं। आजकल इस जमाने में लोगों का मन गलत कामों में ज्यादा काम करने लगा है। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने वासना शब्द नहीं सुना हो, क्योंकि जीवन या सांसारिक माया के पूरे खेल के पीछे एकमात्र निर्देशक जो मनुष्य को जीवन भर नचाता है वो वास्तव में वासना ही तो है।
इसके अलावा मोक्ष केवल ज्ञान या संपूर्ण आध्यात्मिकता का एकमात्र केंद्र वासनानाश है। दोस्तों, आजकल भगवान को लोग ऊपर ले माँ से मानते हैं, सच्चे दिल से नहीं मानते हैं। आज हर एक इंसान या मनुष्य काम वासना में फंसा हुआ है। इस सांसारिक मोह माया ने उसे भगवान के प्रति आस्था विश्वास कम कर दिया है। दोस्तों, अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं तो आज यह वीडियो अपने मंदिर के लिए, अपने भगवान के लिए जरूर देख लेना। गलती से भी इस वीडियो को छोड़ मत देना, नहीं तो आपका घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो घर में ऐसी गरीबी आएगी कि आपको खाने के दाने नसीब नहीं होंगे। दोस्तों, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों एक न एक दिन तो यह वीडियो आपको जरूर ही देखनी पड़ेगी। तो हो सके तो बर्बाद होने से पहले ही इस वीडियो को देख लेना, घर परिवार बर्बाद होने से पहले ही बच जाएगा। दोस्तों, आज भी भारत में ऐसे कई लोग रह रहे हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर में से यह 3 चीजें हटाई नहीं हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर का मंदिर को अपने बेडरूम में ही बना रखा है। ऐसे में दोस्तों, कई पति पत्नी ऐसे हैं कि बेडरूम में ही अपने घर का मंदिर और बेडरूम में ही एक साथ पति पत्नी सोते हैं। जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली। दोस्तों, बोलो जय जय बजरंगबली की जय हो। हे बजरंगबली जी, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है उसके घर में सुख समृद्धि आए, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करें। दोस्तों, अगर तुम में से कोई जय जय बजरंगबली जी को मानता है तो अगर सच में ही भक्त हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय बजरंगबली लिख देना। हे बजरंगबली जी, जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली लिखता है तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं और दोस्तों एक साथ रात में संबंध बनाते हैं, और दोस्तों जरा सोच कर देखिए, आपके बेडरूम में भगवान जी का मंदिर है और आप भगवान जी के मंदिर के सामने ही यौन संबंध बनाना शुरू कर देते हो, और भगवान जी के मंदिर के सामने इस तरह की हरकत करना बहुत गलत है। हम हाथ जोड़कर आपसे बोल रहे हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर नहीं बनाएं। हम दोस्तों ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि पति पत्नी को यौन संबंध नहीं बनना चाहिए, बल्कि हम आपसे यह बोल रहे हैं कि पति पत्नी को यौन संबंध बनाना चाहिए, परंतु घर के मंदिर अलग होना चाहिए बेडरूम से। दोस्तों, भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होगा, और पूजा घर वह स्थान होता है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीजें रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नीचे डूब जाता है। दोस्तों, पूजा घर में 3 चीजों का रखना होता है। अशुभ धन का हो जाता है नाश, माँ लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती है त्याग। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन 3 विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना है बेहद आवश्यक। अगर घर में सुख समृद्धि व धन की कामना करते हैं तो ये 3 चीजें पूजा घर में होनी जरूरी है। दोस्तों, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी है जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े, कलेश और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं।
अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीजें रखी हुई है तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीजें धार्मिक है और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी कि कलयुग में मनुष्य अधार्मिक और अशुभ चीजों की भी पूजा करेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात दीपक और धूपदान। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए, या तो आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसीलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति 2। पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 1, 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें। इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा ले। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, लेकिन खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल न रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक न रखें। ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें। इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है।
कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी न रखें। भैरव जी और शनिदेव की मूर्ति न तो घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपके पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों के पूजा घर में होने से घर में होती है धन की वर्षा। माँ लक्ष्मी करती है ऐसे घर में स्थायी रूप से वाद मुक्त। तो पहली चीज है गंगाजल। हमारे शास्त्रों में गंगाजल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगाजल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसीलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगाजल भरकर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, दूसरी चीज है कलश। दोस्तों, शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाए और मन में ही उस चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन गंगाजल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़ककर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य लगाएं। एक दीपक घी और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ, तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें। जल पात्र, घंटा, धूपदान जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा न करें और न ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। दोस्तों, घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा न करें और न ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए।